हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रुपया जमीन बोस, डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 3 पैसे महंगा 269 रुपये 63 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 272 रुपये तक ट्रेड। 7 रोज में डॉलर 39 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ, जबकि मुल्क में महंगाई का तूफान है। मार्केट के हिसाब से छोड़ने पर रुपया मुसलसल कमजोर होने लगा। हफ्ते के पहले ही रोज तलब पर डॉलर मजीद 7 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। 6 कारोबारी रोज में डॉलर 39 है। डॉलर तकरीबन 40 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 4800 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपए महंगा होकर पहली बार 275 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 9.5 रुपए महंगा होकर 296 रुपए और बरतानी पाउंड 13 रुपए महंगा होकर पहली बार 339 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में इमारती धर्म 2.5 रुपए महंगा होकर 75 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 2.5 रुपए महंगा होकर 73 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान। लाहौर में 500 से ज्यादा नई बसों की खरीदारी के लिए इब्तदाई PC1 भी मुश्किल का शिकार है। बसों की खरीदारी, डिपो की तामीर के लिए इब्तदाई लागत 20 अरब से तजावुज कर गई। कम से कम 5 अरब का इजाफा मुतवक्किल। बसों की खरीदारी, डिपो की तामीर और नई इमारत की इब्तदाई लागत 20 अरब से तजावज कर गई है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में PMI ने लागत का तखमीना 20 अरब लगाया था। PC1 की इब्तदाई तैयारी के दौरान हुकूमत चली गई और डॉलर बेकाबू हो गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत-ए-हाल में लागत में कम से कम 5 अरब से जायद इजाफा मुतवक्के है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक डॉलर कंट्रोल होने तक नई लागत तय करना मुमकिन नहीं। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक बसों की खरीदारी का मामला ताखीर का शिकार हो सकता है। GM पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह का कहना है कि नए डॉलर रेट के मुताबिक नया PC1 तैयार करेंगे। शहर में स्पीडो बसों में इजाफा अल्तवा में डाल दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई के आने वाले तूफान का अलार्म बज गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन ने बसों के किरायों में 600 रुपये तक का इजाफा कर दिया, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद आफ्टर शॉक्स आने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन ने भी बसों के किराए बढ़ा दिए। लाहौर से गुजरांवाला नॉन AC बस का किराया 50 और AC बस का किराया 100 रुपए बढ़ा दिया। लाहौर से रावलपिंडी नॉन AC बस के किराए में 100 रुपए और AC बस के किराए में 200 रुपए इजाफा किया गया। लाहौर से कराची नॉन AC बस की टिकट 300, जबकि AC बस की टिकट 600 रुपए महंगी हो गई। मानसहरा, एबटाबाद, पिशावर, मुल्तान, मियांवाली, भक्कर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के किराए भी बढ़ गए। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन मियां खान बलोच का कहना है, मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट चलाना नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत डीजल की कीमत में इजाफा वापस ले। पुराने किराए चल रहे हैं, हमें तो वही नहीं मिल रहे। ये हमने 10% किराया बढ़ाया है, अगर ना बढ़ाया तो ये हमारा मशहद का पहिया जो है ना, ये जाम होने वाला है, रुकने वाला है। लाहौर में लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स भी पीछे ना रहे, किराए में 10 रुपए इजाफा कर दिया। शहरियों और चिंची रिक्शा ड्राइवर्स में तो तकरार होने लगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने पहले से महंगाई के भंवर में फंसे शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी है। खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार तबके के लिए महंगा पेट्रोल अफोर्ड करना नामुमकिन होता जा रहा है। पंजाब काबीना का इजलास। नए लॉ अफसरान की तैनाती की तौसीह कर दी। अदालतों में हुकूमत का दिफा करेंगे। पुराने लॉ ऑफिसर ओहदों पर बरकरार। किसी केस में हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सानहा पेशावर पर दुख का इजहार। सूबे में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दे दिया। पंजाब की निगरान काबीना ने नए लॉ ऑफिसर्स की तैनाती की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। अदालतों में हुकूमत का दिफा करेंगे। अदालती फैसले के मुताबिक पुराने लॉ ऑफिसर्स भी ओहदों पर बरकरार रहेंगे, ताहम किसी केस में हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। निगरान वज़ीर आला ने सूबे में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि पुलिस हुक्काम अमन व अमान की फिजा कायम रखने के लिए तमाम तर इक़दामात करें। सूबे भर में दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त निगरानी की जाए। काबीना इजलास में सानहा पेशावर के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। इजलास में निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG समेत और आला हुक्काम ने शिरकत की। परवेज इलाही के फ्रंटमैन पर करोड़ों की करप्शन का इल्जाम। मोहम्मद खान भट्टी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जबरदस्ती रिश्वत लेते थे। 50 करोड़ उनकी रिहाइश गाह पहुँचाए। मोनिस इलाही भी मौजूद थे, जबकि मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के लिए 2 करोड़, ठेकों के लिए 10 करोड़ दिए। मुकदमे में नामजद मुलजिम एक्सियन हाईवे राना मोहम्मद इकबाल का एतराफ़ी बयान। मुलजिम का जमानत के लिए एंटी करप्शन कोर्ट से रजू। फ्रीकेंट से 2 फरवरी को जवाब तलब कर लिया गया।
साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। मोहम्मद खान भट्टी के 7 मुकदमे में नामजद एक्सियन हाईवे राना मोहम्मद इकबाल के अदालत में दिए गए एतराफी बयान ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। राना मोहम्मद इकबाल ने एतराफी बयान में कहा है कि मोहम्मद खान भट्टी चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के फ्रंटमैन है। एक्सियन हाईवे जका नामी शख्स ने मोहम्मद खान भट्टी से मुतारिफ कराया। 10 लाख रिश्वत के एवज मुझे एक्सियन MNR गुजरात तैनात करवाया। गुजरात में काम शुरू किया तो इब्तदाई 3 माह में मोहम्मद खान भट्टी को तकरीबन 3 करोड़ रुपए पहुंचाए। मोहम्मद खान भट्टी ने मेरा तबादला बतौर SDO हाईवे फालिया करवा लिया और एक्सियन हाईवे मंडी बहावुद्दीन का इजाफी चार्ज दिलवाया। फालिया में तैनाती के दौरान मोहम्मद खान भट्टी को 25 करोड़ रुपए इकट्ठे करके GOR 1 में इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचाए। परवेज इलाही के दौर में 128 अरब के ठेके दिए गए। गुजरात मंडी बहाउद्दीन के लिए बड़े ठेके मंजूर हुए। निगरान हुकूमत ने परवेज इलाही दौर के ठेकों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने से मुतालिक अब तमाम तर तफसीलात हासिल की जा रही हैं। साथ दौरे हुकूमत में दिए गए ठेकों से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तमाम सूबाई महकमों से ठेकों के मुतालिक रिकॉर्ड ऐवान वज़ीर आला को जमा कराने की हिदायत दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक गुजरात में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिए गए ठेकों से मुतालिक भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। दूसरी जानिब ठेकेदारों की इन सूबाई महकमों में अनलिस्टमेंट से मुतालिक भी डाटा मांगा गया है। चौधरी परवेज इलाही दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबों के ठेके गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में दिए गए थे, जिसमें गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए परवेज इलाही के दौर में 128 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर हुए थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम, परवेज इलाही के दौर में तालीम का फंड दीगर स्कीमों को मुंतकिल करने का फैसला वापस ले लिया। निगरान हुकूमत ने सीवरेज की स्कीमों को मुंतकिल होने वाले तालीम का 28 करोड़ रुपए का फंड कॉलेजेस को वापस कर दिया। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में कॉलेजेस में तलबा की सहूलियात के लिए मुख्तस 28 करोड़ रुपए के फंड्स दीगर तरक्याती स्कीमों को मुंतकिल किए गए थे, जिस पर निगरान हुकूमत ने नोटिस लिया और वो फंड्स मुतालिका फोरम को वापस कर दिए गए हैं। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में कॉलेजेस से 2 करोड़ रुपए का फंड गुजरात को मुंतकिल किया गया था। कॉलेजेस के फंड से मोहम्मद खान भट्टी के जिला को 13 करोड़ 62 लाख रुपए का फंड मुंतकिल किया गया था। लाहौर में भी सीवरेज की स्कीमों के लिए दिया गया 13 करोड़ 12 लाख रुपए का फंड कॉलेजेस को वापस कर दिया गया है। ये फंड कॉलेजेस में बच्चों के लिए साइंस लैब्स के क्याम, IT लैब्स और दीगर सहूलियात के लिए रखा गया था। IG पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर के DSPs तब्दील कर दिए। 47 DSPs के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नवीद अकमल को DSP इस्लामपुरा, अरशद हयात को लोअर माल, मुस्तहसिन शाह को टिब्बी सिटी, इफ्तिखार अहमद अवान को DSP रंग महल, शाहिद रशीद को नौलखा, एहसानुल्लाह, इफ्तिखार रसूल और कदीर बशीर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सुहेल काज़मी को DSP ग्वाल मंडी, मंसूरुल हसन को रेस कोर्स, आसिफ नदीम गुलजार को DSP शाहदरा, आतिफ मराज को शफीकाबाद, शहजाद रफीक अवान को मिस्री शाह, काशिफ खलील को DSP कला गुजर सिंह, जुल्फकार अली भट्ट को पुरानी अनारकली, शफकत नदीम को DSP मुगलपुरा, मौजम अली को DSP डिफेंस, तैमूर खान को सरवर रोड, मोहम्मद खान को गार्डन टाउन, सिद्रा खान को DSP चोंग, फरहत अब्बास को इचरा, मियाँ कदीर शुमाली छावनी, जावेद सिद्दीक को DSP बरकी, अयाज खान को बागबानपुरा, सैयदा सहरबानो को गुलबर्ग, अब्दुल हमीद को DSP मनामा, अख्तर अली को कहना, अली अकबर को मुस्लिम टाउन, साबिर अली सब्जाजाद, सलमान जफर इकबाल टाउन, हाफिज माजिद पुलिस लाइन, इफ्तिखार अहमद DSP टाउनशिप, हसन अजीज DSP गुलशन रावी, इशफाक राना CIA मॉडल टाउन, बुशरा निसार मॉडल टाउन, गुलाम दस्तगीर DSP समनाबाद, जमशेद अली को नवाकोट और आमिर मलिक को DSP रायविंड तैनात कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां, अहमद रजा सरवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिए गए। फवाद हाशिम रब्बानी को सेक्रेटरी MDD तैनात कर दिया गया है। नबील जावेद को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी स्कूल्स वकास अली महमूद को OST बना दिया गया है। मोहम्मद एहसन वहीद सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात हुए। सेक्रेटरी औकाफ अबरार अहमद को OST बना दिया गया। सेक्रेटरी एक्साइज असदुल्ला फैज़ को OST बना दिया गया है, जबकि शाहिद जमान को, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर को सेक्रेटरी आर्काइव तैनात कर दिया गया है। कैप्टन जफर इकबाल को सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर अरशाद अहमद को सेक्रेटरी बल्दिया तैनात किया गया। अली जान खान सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ तैनात किया गया। डॉक्टर नईम रऊफ सेक्रेटरी एनर्जी तैनात हुए हैं। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की नाअहली 5000 असातिज़ा तरक्कियां लेने के बावजूद 1 साल से तकर्री के मुंतज़िर हैं।
पोस्टिंग में ताकीद से हजारों असातिज़ा बगैर तरक्की रिटायर हो गए। सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेशन की नाअहली के बायस पोस्टिंग में ताखीर हो गई, जिससे हजारों असातिज़ा बगैर तरक्की रिटायर हो गए। 5000 असातिज़ा तरक्कियां मिलने के बावजूद 1 साल से पोस्टिंग के मुंतजिर हैं। 1 साल से तैनातियां न मिलने के बायस 5000 असातिज़ा की तरक्कियां ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। 5000 असातिज़ा को 31 मार्च 2022 को महकमा तालीम की जानिब से तरक्कियां दी गई थी। 31 मार्च 2023 तक असातिज़ा की एडजस्टमेंट न की गई तो 5000 असातिज़ा की तरक्कियां ज़ाया हो जाएंगी। सदर पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट राना अता मोहम्मद का कहना है कि पोस्टिंग में ताखीर से हजारों असातिज़ा बगैर तरक्की रिटायर्ड हो जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन फौरी तौर पर प्रमोट होने वाले असातिज़ा को पोस्टिंग दें। 7 फरवरी तक असातिज़ा की पोस्टिंग न की गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। सार्फिन ने 1 माह के दौरान 10 करोड़ रुपए की बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त की। दस्तावेजात के मुताबिक सार्फिन ने 1 माह के दौरान 3 करोड़ 15 लाख यूनिट्स की पैदावार शुरू कर दी है, जिससे सार्फिन को बिलों में करोड़ों रुपए का रिलीफ मिल गया। बिजली के बिलों की सूरत में सार्फिन को 10 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है। ज़राए ने बताया है कि सार्फिन ने सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली न सिर्फ खुद इस्तेमाल की बल्कि इजाफी लेस्को को फरोख्त की, क्योंकि नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत वफाकी हुकूमत ने सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए सार्फिन को सहूलत दी है। सार्फिन ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की तनसीब करके बिजली की फरोख्त कर रखी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सीटी स्कैन मशीनें ठेके पर चलाने का फैसला कर लिया। 23 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में सीटी स्कैन निजी फर्म्स चलाएंगी। DHQ अस्पताल से सीटी स्कैन करवाने वाले मरीजों को 2500 रुपए फीस अदा करना होगी। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड्स में दाखिल मरीजों को मुफ्त सीटी स्कैन की सहूलत मिलेगी। सीटी स्कैन मशीनें निजी फर्म्स के जरिए चलाने के बायस इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की सीटी स्कैन के चार्जेस हुकूमत अदा करेगी। DHQ अस्पताल भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, चकवाल, खुशाब, जेहलम, राजनपुर के इलाकों में सीटी स्कैन मशीनें निजी फर्म्स चलाएंगी। लोधना, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, लैया, विहाड़ी, ननकाना साहब, अटक और जंग के इलाकों में भी निजी सीटी स्कैन मशीनें नस्ब करके निजी फर्म्स को 5 साल के लिए सीटी स्कैन लगाने का ठेका दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली फर्म्स को 7 करोड़ रुपए अदा करेगी। स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम स्कूलों को ड्रग फ्री बनाने के लिए सख्त अहकामात जारी कर दिए। स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम स्कूलों को ड्रग फ्री बनाने के लिए सख्त अहकामात जारी कर दिए। स्कूल काउंसिल से माहाना मीटिंग मुनक्किद करने की हिदायत जारी कर दी गई। CEO, DEOs, डिप्टी DEOs और AEOs को स्कूलों का दौरा करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। शहर में दिन भर होने वाले मुजाहरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सर्कुलर रोड बैरून कश्मीरी गेट में गलियों की तामीर का मंसूबा दरमियान में लटक गया। मंसूबा मुकम्मल न होने पर मकीनों का शदीद एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि अमला 4 माह से मंसूबा अधूरा छोड़कर गायब है। तामीराती मटीरियल गलियों में बिखरा पड़ा है। मुजाहिरीन ने हुक्काम बाला से नोटिस लेकर मंसूबा फौरी मुकम्मल कराने का मुतालबा किया। 4 महीने से मतवातर गलियों का नाकस निज़ाम, सीवरेज का नाकस निज़ाम, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, गटर खुले हैं, मटीरियल बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, हम दरख्वास्तें दे दे के बाब अख्तियार से भी कह के थक गए हैं, लोग परेशान हाल हैं। हम वज़ीर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से अपील करते हैं कि हमारा मसला जो है ना जल्दी जल्द हल किया जाए। तनख्वाहों की अदम फराहमी पर रेलवे मुलाजमीन का भी जवाब दे गया। काम बंद करके रेलवे इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि 8 माह से वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही। मुतालबा किया कि विफाक दीगर इदारों की तरह रेलवे की तनख्वाहें भी अपने जिम्मे ले। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा माउंटेन रिसर्च के तलबा ने वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। शोबे के डायरेक्टर पर झगड़े की FIR के इंदराज के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा की डॉक्टर मुनव्वर साबिर के हक में नारेबाजी, फौरी मुकदमा वापस लेने का मुतालबा किया। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशनर और गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी। 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा, हमने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लड़ना है। इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, सलमान शहबाज के शरीक मुल्जिमान की जमानत का मामला। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम ताहिर नकवी की अबूरी जमानत 7 फरवरी तक मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
आइंदा समात पर नैब से जवाब भी तलब कर लिया। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के शरीक मुलजिम ने एंटी करप्शन अदालत में दरख्वास्त से जमानत दायर की। अदालत ने मोहम्मद इकबाल अशरफ की दरख्वास्त पर फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए और एंटी करप्शन से 2 फरवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया। सारिफ अदालत ने स्वीट बेकरी टाउनशिप के खिलाफ दावा खारिज कर दिया। रिमार्क्स में कहा, किसी चीज की मियाद खत्म हो जाए तो केस सारिफ अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। शाहदरा के अमजद ने हर्जाने का दावा दायर किया था।